तो बच्चों क्या खूब कहा है किसी ने, क्या खूब कहा है किसी ने कि आजकल की बिगड़ी औलाद बाप को आंख दिखा रही है। आजकल की बिगड़ी औलादें बाप को आंख दिखा रही है कि जुगनू भर चमके नहीं और सूरज को औकात बता रहे हैं। वैसे ये बात बाप बेटी के लिए नहीं थी, ये बात जो भारत ने सन 1947 में औलाद पैदा की थी, ये बात उनके लिए थी। बात समझे बच्चे? चलिए आज इसके साथ ही हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम टिमटिमाएंगे तारे। तारे कैसे टिमटिमाते हैं बच्चों? आपने देखा होगा भाई, आसमान में जैसे गर्मियों में आप छत पर लेटते हैं या आप कभी कभी आपको खुले आसमान में मतलब खुली छत पे आप खुले स्पेस में आपको सोने का मौका मिला तो रात में आप तारों को देखते हैं। तो तारे क्या करते हैं? टिमटिमाते रहते हैं। तो बेटा क्या फिनोमिना होता है, क्यों टिमटिमाते हैं वे? क्यों सुबह शाम के टाइम हमें सूरज लाल दिखता है, दोपहर में क्यों नहीं दिखता हमें? आज हम उन सब के यहाँ पे रीजन देखने वाले बेटा। और उम्मीद करता हूँ बेटा मेरे बाकी सभी लेक्चर देख के आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि वे सभी चीजें आप बिल्कुल एनिमेशंस के साथ आप देख रहे हैं। थ्योरेटिकल प्लस एनिमेशन। बच्चों आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं बेटा। बस आपसे इतना मैं सपोर्ट चाहता हूं कि बस आप चैनल को थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया करो। बस मैं आपसे इतना सपोर्ट चाहता हूं बेटा, मुझे और कुछ भी आपसे नहीं चाहिए। सारा कंटेंट मेरा आपको यूट्यूब पर ऐसी एनिमेशंस के साथ में आपको फ्री मिलेगा। आपको बिल्कुल इसका आपको मुझे कोई भी पे नहीं करना है। ठीक है बच्चों, आइए देखते बेटा तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो यहाँ पे देखिए बेटा लाइट ईयर। आपने देखा कि लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर एक डिस्टेंस है बेटा। क्या डिस्टेंस है? कि एक रे जितना एक साल में ट्रेवल करके जितना डिस्टेंस कवर करेगी, वो हमारा क्या हुआ बेटा? वो हमारा लाइट ईयर हुआ। ठीक है। और आपको पता है बेटा कि कितनी स्पीड है हमारी लाइट की? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड हमारी क्या बेटा? स्पीड ऑफ लाइट है। तो समझे बच्चों आप ये? तो बेटा इसी के साथ में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना फिजिक्स 10th क्लास का ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, यानी कि 6 ट्रिलियंस मील्स इतना कवर करेगी लाइट एक साल में। ठीक है बच्चों। अब देखिए बेटा, यहां देखिए बेटा, जो ये है हमारी अर्थ, ये ब्लू कलर की क्या दिख रही है बेटा? आपको अर्थ दिख रही है। और रुक जाओ बच्चों, एक बार पेन सेलेक्ट कर लेता हूं बेटा। अच्छा सा पेन लेंगे यहाँ पे, फिर हम समझते सॉरी बच्चों। देखो बेटा, जब हम जाते हैं अर्थ से, जैसे हम आसमान की तरफ जाते हैं, तो बेटा वो हमारा रेयर मीडियम आता चला जाता है। ये हमारे जो अर्थ के पास में जो ये स्पेस की जो ये लाइन मतलब एयर जो है पास में, वो बेटा डेंसर होती है कंपेयर अगर हम हाइट की बात करें। तो यहाँ पे बेटा हमारे रेयर होंगी। ठीक है, ये रेयर स्पेस होगा और ये डेंसर स्पेस होगा। ठीक है बेटा, यहां समझते चलिए बेटा। अब आप होता क्या है, अब ये देखिए बेटा, जो तारे होते हैं, जो स्टार्स होते हैं बेटा, वो हमसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रहते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर रहते हैं। जो होता क्या है बेटा, वहां से रे आती है, वहां से रे आती है तो वो डिफरेंट मीडियम को पार करते करते आती है, डिफरेंट मीडियम को पार करते करते आती है। बस बेटा यही होता है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही तारे जो है हमें टिमटिमाते दिखाई देते हैं। एक्चुअल में जहां वे होते हैं हमें एक्चुअल में वहां दिखाई नहीं देते हैं, वे हमें अलग जगह पर हमें दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रीजन इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये देखिए बेटा, यहां पर देखिए ये तारा है। ठीक है बच्चों, ये तारा है, ये हमारा ये रेयर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है, ये हमारा रेयर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है। तो देखिए बेटा, यहां से रिफ्रैक्ट होते होते रे हमारी आंखों तक आ रही है। ये देखिए बच्चों, ये देख रहे बेटा, रिफ्रैक्ट होते होते हमारी आंखों तक आ रही है, लेकिन ये एक्चुअली में हमें दिखते कहां हैं? ये हमें स्टार दिख यहाँ रहे, होते यहाँ हैं और दिख हमें यहाँ रहे, यानी कि अपनी लोकेशन से थोड़ा सा अलग दिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां देखिए बेटा, stars are self luminous, stars are self luminous and can be seen at night in the absence of sunlight। बेटा ये सेल्फ लुमिनस होते हैं, यानी कि जैसे जुगनू होता है ना,
ये जुगनू की तरह अपना सेल्फ लुमिनस होते हैं, ये अपने आप लाइट छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या बेटा, ये हमें सूरज की एब्सेंस में भी ये हमें दिखाई पड़ जाते हैं, हमें रात के अंधेरे में हमें दिखाई पड़ जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चों, दे अपियर टू बी पॉइंट सोर्स बिकॉज ऑफ दे आर बीइंग एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अस। बेटा ये हमारा क्या है, पॉइंट सोर्स। क्या बच्चों, ये एक पॉइंट सोर्स की तरह ये हमें दिखाई देते हैं, कि क्योंकि हमसे बहुत दूर होते हैं, हमें एक पॉइंट साइज ही हमें की दिखाई देता है इनका। ठीक है बच्चों, अब देखिए बेटा, द अपरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार्स कीप चेंजिंग a bit. This is because of the motion of atmospheric air and changing air density and temperature. अब आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था बेटा, जो डेंसर है, जो ज्यादा डेंसर है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जो रेयर है उसकी डेंसिटी कम होती है। जब रे क्या करती है बेटा, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो अपनी स्पीड चेंज करती है। वो स्पीड चेंज ही क्या करेगा बेटा, उसका थोड़ा सा क्या करेगा, उसका हल्का सा पाथ चेंज कर देगा, उसके जो रास्ता हल्का सा चेंज कर देगा। इसी को बोलते बेटा हम रिफ्रैक्शन। इस रिफ्रैक्शन की वजह से ही जो स्टार्स एक्चुअल जहां पर होते बेटा हमें वहां पर दिखाई नहीं देते हैं। देखिए बेटा, ये हमारी अपरेंट, ये हमारी एक्चुअल पोजीशन, समझिए बेटा, ये हमारी एक्चुअल पोजीशन हमारी ये है बेटा, और हमें दिखता कहां है स्टार्स, ये दिख रहा है बेटा। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। बिकॉज ऑफ दिस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कीप चेंजिंग कंटिन्यूसली। Because of this change, the position and brightness of the stars keep changing continuously and the stars appears to be twinkling. अब ये बेटा आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है कि दूर होने की वजह से वहां से जो रे आती है वो डिफरेंट मीडियम की एक मीडियम को क्रॉस करते हुए आती है। उस रिफ्रैक्शन की वजह से ही ये हमें कैसे दिखाई देते हैं, ये हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, टिमटिमाते दिखाई देते हैं। पहला रीजन। दूसरा रीजन, दूसरी बात क्या होती है, दूसरा ये कि जहां पर ये एक्चुअल में होते हैं ये वहां पर दिखाई नहीं देते, हमें दूसरी पोजीशन पर दिखाई देते हैं, हल्की सी अलग पोजीशन पे दिखाई देते हैं, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बच्चों समझ आई बेटा, ये देख ले मैं आपको बेटा बिल्कुल ये ग्राफिक्स के साथ सब कुछ बता रहा हूं बेटा आपको मैं। चलिए बेटा, अब देखते बेटा, व्हाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। प्लैनेट क्यों नहीं दिखते बेटा, प्लैनेट क्यों नहीं टिमटिमाते, उसका रीजन समझिए बेटा। उससे पहले हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए बच्चों, ये देखिए बेटा, द लेयर विच इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ इज डेंसर। बेटा जो अर्थ के पास में जो लेयर होती है वो डेंसर होती है, यानी कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। जो जितना ज्यादा डेंसर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा बेटा, समझे। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी, है ना। रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। ये चीज ध्यान समझना बेटा। अब यहां हम समझ रहे हैं बेटा कि जो प्लैनेट्स हैं वो क्यों नहीं टिमटिमाते, केवल स्टार ही क्यों टिमटिमाते हैं। देख लीजिए बेटा, सो प्लैनेट कैन बी कंसिडर एज अ, ये देखिए इसके जो प्लैनेट्स होते हैं बेटा, जो प्लैनेट्स होते हैं वो अर्थ के पास में होते हैं। अगर हम कंपैरिजन किसके साथ में करें, अगर कंपैरिजन हम स्टार्स के साथ में करें तो होता क्या है बेटा, होता क्या है, जब रे आती है प्लैनेट से एक सन की तरफ तो उसे बेटा ज्यादा डिस्टेंस कवर करना नहीं पड़ता, उसे डिस्टेंस कवर इतना करना पड़ता है कि अगर वो रिफ्रैक्शन होता भी है तो वो ओवरऑल क्या हो जाता है बेटा, जीरो हो जाता है। रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है बेटा, जीरो हो जाता है, रिफ्रैक्शन हमारा जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से हमें टिमटिमाहट नहीं दिखाई देती। अब होता क्या है बेटा, ये जो प्लैनेट्स होते हैं बेटा, ये हमें एक, ये देखिए ये हमारा एक प्लैनेट्स है बेटा, ये क्या बेटा, ये हमारा एक प्लैनेट्स है। प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू अस एज कंपेयर टू स्टार्स। प्लैनेट जो होते हैं पास में होते हैं अगर हम स्टार्स के साथ कंपैरिजन करें। अब दे therefore do not appear as a point sources but appear as a collection of point। जो planets होते हैं बेटा वो हमें ऐसे दिखते हैं कि जैसे ये point source का बहुत सारा कलेक्शन है, point source का बहुत सारा कलेक्शन है। अब इनमें बेटा टिमटिमाहट होती भी है, टिमटिमाहट होती भी है, लेकिन इनका जो ओवरऑल
ओवरऑल इनका जो टिमटिमाहट होने के बाद इनका जो ओवरऑल रिफ्लेक्शन होता है वो जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जो प्लैनेट्स है वो ट्विंकल करते दिखाई नहीं देते, टिमटिमाहट नहीं उनमें हमें दिखाई देती है। ठीक बच्चे समझिए, बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द पोजीशन एज वेल एज द ब्राइटनेस ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट सोर्स चेंजेस। ठीक है बेटा, ये तो चेंजेस होती है, लेकिन द एवरेज पोजीशन एंड टोटल एवरेज ब्राइटनेस रिमेन्स अनचेंज एंड प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। होती तो है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, लेकिन बेटा उसका जब एवरेज जो होता है वो एवरेज जीरो हो जाता है। स्टार्स के डिस्टेंस जब कवर वो करती है तो उसमें वो एवरेज नहीं हो पाता है बेटा, बहुत ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है, बहुत सारी लेयर को क्रॉस करता है, क्योंकि स्टार्स बहुत ज्यादा दूर होते हैं। तो बस उस रे को जब ट्रेवल करते हैं तो उसकी वजह से ही क्या होती है बेटा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होती है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए बेटा, एडवांस सनराइज बेटा देखिए, एक्चुअली में तो हम कभी ये महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि जो सन राइज सनसेट इस समय को हम कभी भी क्या नहीं कर पाएंगे, ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ये तो केवल बेटा हमें एक डिस्कवरी करके बता दिया कि हाँ ऐसा होता है। अब होता क्या है बेटा वो समझिए, हमारे जो ऐसा कहते हैं कि जो सन है वो हमें उगने से 2 मिनट पहले दिख जाता है, ऐसा कहते हैं 2 मिनट पहले दिख जाता है, और सनसेट होने के बाद तक भी हमें 2 मिनट तक हमें वो दिखता रहता है। वैसे तो कह ले बेटा 2 मिनट बहुत कम समय है, अब इतना बड़ा फिनोमिना होता है बेटा, उसमें 2 मिनट कहाँ ही ऑब्जर्व होते, लेकिन बेटा ये डिस्कवरी है, ये डिस्कवरी है। ऐसा बताया गया है कि सन सेट होने के 2 मिनट बाद तक भी हमें दिखेगा, और सनराइज होने से पहले 2 मिनट पहले वो हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है। ओवरऑल हमारे 24 घंटे ही हैं, समझे बेटा। अच्छा देखिए तो ये देखिए बेटा, द सन अपीयर टू राइज 2 मिनट अर्लियर। कैसे बेटा, देखो बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बार बार इसलिए बोल रहा हूं बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रीजन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। समझे बेटा। आगे देखिए बेटा, ये देखिए, ये आपको पता है कि अर्थ के पास में क्या होता है, डिफरेंट लेयर्स होती है बेटा, डिफरेंट लेयर होती है। अब ये डिफरेंट लेयर से बेटा क्या है, जो रे होगी वो क्रॉस करेगी, रे क्या करेगी बेटा, इसको क्रॉस करेगी। तो इसी क्रॉस में रेयर टेंसर ऐसी खेलती रहेगी रे, जब इनको खेलती 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 चलेगी बेटा। अब आपको पता है कि जो अर्थ से जो दूर होती है जो लेयर होती है बेटा वो रेयर होती है, अर्थ के पास की जो लेयर होती है वो डेंसर होती है। तो बेटा आपको पता है कि रेयर से डेंसर में आएगा, जब कोई रे आएगी तो बेटा वो अपना पाथ चेंज करती है, तो ऐसे बेटा यहाँ पाथ चेंज करेगी। तो यही रीजन है बेटा हमारा रिफ्रैक्टिव एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये हमें सनराइज होने से पहले 2 मिनट पहले हमें दिखाई दे जाता है। ठीक है, एक्चुअल में ये क्या बेटा हमारा एपरेंट सन, यानी कि जो हमें दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में पोजीशन कहां है, एक्चुअल पोजीशन ये है, एक्चुअल में पोजीशन ये है। चलिए बेटा आगे, डिलेड सनसेट, ये देखिए बेटा, अब हमें सन सेट होने से पहले हमें 2 मिनट मतलब सनसेट होने के बाद 2 मिनट बाद तक भी हमें दिखाई देता है। ये देखिए बेटा कैसे, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये देखिए बेटा हमने लेयर बना दी, हम ये रहे और ये रहा बेटा हमारा सन, है ना। वैसे बेटा हम ही वैसे सनसेट सनराइज नहीं होता है बेटा, वो हम ही अपने एक्सिस पे हम स्पिन करते रहते हैं, है ना। हम ही अभी सच्चाई तो यही है कि हम अपनी एक्सिस पे हम ही स्पिन करते रहते हैं। ठीक है, सनसेट सनराइज नहीं होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब पढ़ा है ऐसा, अब आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन सत्य यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बेटा यहाँ पे ये देख रहे बेटा, ये अपरेंट सन है और एक्चुअल पोजीशन का है सन की, ये रही एक्चुअल पोजीशन। ठीक है बच्चों, तो बेटा ये आपको कंसेप्ट 100% क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। अब आगे देखिए बेटा, ये हमारा एक रिफ्लेक्शन का यहाँ कंसेप्ट देखते बेटा। अब होता क्या है बेटा, जो रेगुलर सरफेस होता है, रेगुलर सरफेस पे जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि एक प्लेन है, बिल्कुल प्लेन,
उस पर जो रिफ्लेक्शन होगा वो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है बेटा, जिसमें एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, उसको बोलते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब यहां पर बेटा इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, देखो इरेगुलर सरफेस होगा, उबड़ खाबड़ सरफेस होगा। ये देखिए उबड़ खाबड़ सरफेस है बेटा यहाँ पे। अब ये उबड़ खाबड़ जो सरफेस है, अब देखिए यहाँ पे एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं होगा। ये हमारे आई है और यहां हमारे आर के बराबर नहीं होगा बेटा। देख लीजिए एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं होगा। तो बेटा यहां देखिए, यहां पे देखिए R1 आर नोट इक्वल टू R2, R2 आर नोट इक्वल टू R3, यानी कि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। लेकिन जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन रेगुलर सरफेस पे होता है और उसमें एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा अब हम देख रहे हैं बेटा क्या, अब हम देख रहे हैं ये हमारा हो रहा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो हमारा बेटा यहाँ पे क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि जो सरफेस है बेटा हमारा वो रेगुलर नहीं है। चलिए, स्कैटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड देन री एमिशन ऑफ लाइट एनर्जी। बेटा ये क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होता है, स्कैटरिंग को समझिए। स्कैटरिंग को ऐसे समझिए कि पहले कैच किया जाएगा और फिर फेंक दिया जाएगा। पहले ऐसे कैच किया जाएगा फटाफट और फिर फेंक दिया जाएगा। जैसे एक बॉलर ने क्या, एक जो कीपर होता है या कीपर के पास में कोई बॉलर होता है, वो पहले कैच ऐसे पकड़ेगा और तुरंत क्या करने के बेटा, एक खिलाड़ी को प्लेयर को आउट करने के लिए तुरंत बॉल को फेंक देंगे। तो ऐसे करते हैं बेटा पार्टिकल भी क्या करते हैं, लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसको क्या कर देंगे, री एमिट कर देंगे, फेंक देंगे तुरंत। तो यही क्या है बेटा, यही होता है स्कैटरिंग फिनोमिना। क्या होता है बच्चों, यही होता है स्कैटरिंग फिनोमिना। अब समझिए बेटा होता क्या है। अब हम यहां पे आपके पार्टिकल को भी यहां पे कंसीडर करेंगे। ये देखिए बेटा हम वेवलेंथ देख रहे हैं। ये देखिए आपको पता है बेटा रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है सबसे ज्यादा होती है। ये देखिए मैंने वेवलेंथ को यहां पे शो किया बेटा। वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है और यहाँ पे रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। इसलिए कोई भी सिग्नल लाइट या कोई भी एक खतरे के जो निशानी होती है वो रेड कलर को मानी जाती है, क्योंकि बेटा ये हमें सबसे ज्यादा दिखाई देता है रेड कलर। समझे बेटा। अब यहां पर देखिए ये वेवलेंथ बेटा कितनी, 4000 एंगस्ट्रॉन। कितनी बेटा, 4000 एंगस्ट्रॉन। और यहाँ पे बेटा 8000 एंगस्ट्रॉन किसकी, ये रेड कलर की वेवलेंथ है। चलिए बेटा, वायलेट लाइट इज स्कैटर्ड नियरली 16 टाइम मोर देन रेड लाइट। जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी वो उतना ही ज्यादा स्कैटर्ड होगा। पहली बात समझ लीजिए बेटा। अब यहां पे बेटा फैक्टर अफेक्टिंग ऑन स्कैटरिंग, तो पार्टिकल ऑफ साइज सबसे बड़ा फैक्टर है बेटा। वो क्या है बेटा, समझिए। यहां समझिए, जो स्मॉलर पार्टिकल होगा वो कम वेवलेंथ वाले कलर को सबसे ज्यादा स्कैटर्ड करेगा। जो छोटा स्मॉल पार्टिकल, ये देखिए बेटा ये वॉयलेट कलर या एक ब्लू कलर तक भी ये ज्यादा स्कैटरिंग करेगा। कौन, छोटा पार्टिकल। छोटा पार्टिकल छोटी वेवलेंथ वाले कलर को क्या करेगा, स्कैटर्ड करेगा। अब यहां पर बेटा जो बिग पार्टिकल को आप मीडियम साइज पार्टिकल भी कह लीजिए। ये मीडियम साइज पार्टिकल रेड कलर तक भी जाएगा, ये रेड कलर को सबसे ज्यादा स्कैटर्ड करेगा। ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखिए बेटा जो वेरी बिग पार्टिकल है ये सभी कलर को क्या करेगा, ये साथ के साथ कलर को क्या करेगा, ये स्कैटर्ड करने की ताकत रखता है। जैसे डस्ट हो गई, डस्ट वगैरह हो गई बेटा, इन सब में क्या है बेटा, इनमें सब कलर क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। ये देखिए बेटा ये व्हाइट रे आ रही है और व्हाइट रे में बेटा ये व्हाइट रे क्या हो रही है बेटा, स्कैटर्ड हो रही है। और इस व्हाइट रे में क्या है, इसमें 7 कलर है। समझे बच्चों। चलिए बेटा अब हम देख रहे हैं बेटा रे ट्रेवल लीस्ट डिस्टेंस। अब डिफरेंट कलर ऑफ स्काई, डिफरेंट कलर ऑफ स्काई, हमें आसमान के डिफरेंट कलर क्यों दिखते हैं। जैसे शाम होते होते जैसे सन सेट होने के दौरान हमें आसमान लाल दिखाई देता है, सुबह के समय हमें सूरज लाल दिखाई देता है, शाम के समय सूरज हमें लाल दिखाई देता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये बात समझ गए बेटा। अब ये देखिए बेटा, ये देख रहे हैं यहां पर बेटा, यहां से रे आई बेटा, रे ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस मोर स्कैटरिंग। रे जितना ज्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बेटा उतनी ज्यादा स्कैटरिंग होगी। ठीक है। और जिसकी ज्यादा वेवलेंथ होगी वो कलर उतना ही ज्यादा डिस्टेंस तक जाएगा। तो होता क्या है बेटा, ये देखिए यहां पे बेटा जो हमारे ये सारे कलर है, ये सारे कलर हमारे क्या हो गए बेटा, स्कैटर्ड हो गए, हमारे स्कैटर्ड हो गए। अब स्कैटर्ड हो गए जब बेटा तो होगा क्या, ये देखिए
यहां पर रे ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। बेटा जब ऐसा समझिए कि जब सन हमारे कहां होता है, हॉरिजॉन्टली होता है बेटा, वर्टिकली होता है, ठीक है। जब वर्टिकली होता है तो वो कम डिस्टेंस पर होता है, और जब वो हॉरिजॉन्टली हो जाता है तो हमारे से ज्यादा डिस्टेंस पर हो जाता है। तो ऐसा समझिए बेटा, यहां पर ये कंसेप्ट समझिए। तो ज्यादा डिस्टेंस पर क्या होगा बेटा, मैक्सिमम स्कैटरिंग होगी। ज्यादा डिस्टेंस पर क्या होगा, मैक्सिमम स्कैटरिंग होगी, ठीक है। स्कैटरिंग आपको मैंने बताया ना। अब देखिए यहां पे क्या होगा बेटा, अब बहुत सारी स्कैटरिंग हो जाएगी लाइट की, सभी कलर मैक्सिमम क्या हो जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे। बस एक कलर बहुत कम स्कैटर्ड होगा, कौन सा बेटा, रेड कलर। रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, तो जिसकी वजह से ये स्कैटर्ड भी कम होगा, ठीक है बच्चों। तो यही रीजन है बेटा, देखिए यही रीजन है कि पार्टिकल की वजह से स्कैटरिंग होती है, आसमान नीला दिखाई देता है हमें बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर। ब्लू कलर की स्कैटरिंग की वजह से हमें जो आसमान है वो हमें नीला दिखाई देता है, और सुबह और शाम के समय हमें जो सन है वो हमें रेड दिखाई देता है, क्योंकि हमारी आंखों तक एक रेड कलर ही पहुंच पाता है, अदरवाइज सब कलर क्या हो जाते हैं बेटा, स्कैटर्ड हो जाते हैं, ठीक है। अभी देखो बेटा, जो एटम ये है बेटा, जो हमारा स्पेस है, स्पेस में लाइट क्यों नहीं है, स्पेस में लाइट क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा कोई स्कैटरिंग नहीं होती है। क्यों बेटा, स्कैटरिंग नहीं होती है बेटा, क्यों, स्कैटरिंग के लिए क्या चाहिए बेटा, एक एटमॉस्फेयर चाहिए, पार्टिकल चाहिए। जब पार्टिकल क्या नहीं होगा बेटा, एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो पार्टिकल कहां से होंगे, और पार्टिकल नहीं है तो लाइट की स्कैटरिंग भी नहीं है, और जब लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी तो हमें कलर कैसे दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे बेटा। तो इसलिए क्या स्पेस में अंधेरा रहता है, क्योंकि बेटा एटमॉस्फेयर ही नहीं है, एटमॉस्फेयर ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें सारा सब कुछ काला दिखाई देता है, समझे बेटा। अब ये देखिए बेटा, नो एटमॉस्फेयर नो स्कैटरिंग, ठीक है बच्चों, नो कलर। बेटा देखिए ये मैं आपको बहुत तरीके से बताने का प्रयास करता हूं, बहुत तरीके से बताने का प्रयास करता हूं, लेकिन बेटा कुछ स्टूडेंट को एक सिंपल लैंग्वेज समझ आ जाती है, कुछ स्टूडेंट को थोड़ी सी एक बार में समझ आ जाता है, लेकिन मैं प्रयास करता हूं बेटा मेरे सारे बच्चे जितने वीडियो देखे, सब हर बच्चे को सारा सब कुछ समझ आए कंसेप्ट, ठीक है बेटा। मैं ये नहीं कहता बेटा आपको 100% ये समझ ही आ जाता हो, लेकिन बेटा जब मेरे कुछ बताने से समझ ना आए तो कुछ देखकर आपको 100% समझ आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए बेटा अब आगे देखते हैं हम, ये देखिए बेटा, नो एटमोस्फेयर, देखिए बेटा ये सन है, यहाँ पे ये सन है बेटा। अब देखिए बेटा यहां पर कोई एटमोस्फेयर नहीं है तो कोई स्कैटरिंग नहीं हो रही है, तो स्पेस एपियर्स ब्लैक, स्पेस हमें क्या दिख रहा है बेटा, काला दिख रहा है। अब हमारे यहाँ पे क्या, अर्थ के अराउंड क्या बेटा, एटमोस्फेयर है, जिसकी वजह से लाइट की क्या हो रही है बेटा, स्कैटरिंग हो रही है, क्या हो रही है बच्चों, लाइट की स्कैटरिंग हो रही है, लाइट की स्कैटरिंग की वजह से हमें कलर दिखाई दे रहे हैं। तो बेटा आज यही हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल इसी टाइम 8 बजे। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। लेक्चर को शेयर करें, और बेटा अच्छा लगे तो लाइक भी करें, और बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। टाटा बाय बाय।